नमस्कार पाइसेस यानी कि मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि अप्रैल 2024 की रीडिंग करने जा रहे हैं। चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच गाइस। 10,000 वी हैव अचीव्ड एंड बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप सबके सपोर्ट की। मुझे बहुत नीड थी और आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि हम लोग 10,000 फैमिली बन गए हैं। दैट इज़ रियली नाइस। और ऐसे ही ईश्वर करे, भगवान करे हम लोग ऐसे ही आगे जो है डिवाइन की ब्लेसिंग से आगे चीज़ों को रखें और मैं आपको वो सारी मदद कर पाऊँ आपके लाइफ की जो आपको ज़रूरत है, जैसे कोई गाइडेंस हो, कुछ भी हो। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए शुरू करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं इस महीने। आप लोगों के लिए मेन क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस मीन राशि। ओके, stand your ground. Wow, standing your ground is an empowering confidence building action to take from time to time. Now is the moment when you need to stand your ground. You know you can do it and you know that by doing so you will be the victor. ओके, सो पाइसेस आपको बोला जा रहा है कि अपने ग्राउंड में खड़े रहिए यानी कि ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि जब हम जो है किसी एक ऐसी इल्यूजन में रहते हैं बहुत टाइम से, जो चीज़ें सही नहीं हैं हम मान लेते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल सही है। जब हम अर्थ से, धरती से जुड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक पुल जिसको हम लोग बोलते हैं। जब हम धरती में जुड़े रहते हैं, धरती से जुड़े रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर ना बहुत स्टेमिना आ जाता है, हमारे अंदर अपने साथ लड़ने की बहुत सारी हिम्मत मिलती है, सॉल्यूशंस मिलते हैं। और हम नेचर से जब कनेक्टेड होते हैं तो हमें एक सेरेनिटी मिलता है, एक पीसफुलनेस। हमारी माइंड जो है जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल करती है वो स्थिरनेस आती है। हमारे अंदर जीने की बहुत ज़्यादा जोश हमारा बढ़ जाता है। तो सब चीज़ हमें बहुत ही ग्रीन, जिसको ग्रीन बोलते हैं, हमें शांत लगता है। बिकॉज ग्रीन एक ऐसा कलर है जो कि एक्चुअल में आपको शांत कर सकता है। आप अपने लाइफ में पीसफुल रहोगे और ग्रीन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है हर एक चीज़ में, ठीक है। तो ग्रीनरी के साथ जुड़े रहिए, अर्थ के साथ जुड़े रहिए, ग्राउंडेड करिए अपने आप को। ग्राउंडेड करने का मतलब है कि अपना सॉल्ट वाटर लीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, या फिर आप जो है इस तरह के क्रिस्टल्स पहन सकते हो जो आपको प्रोटेक्ट करेगी आपकी एनर्जी को। तो आपको यूनिवर्स ग्रीन रहने को बोल रहा है, ग्राउंडेडनेस रहने को बोल रहा है, धरती पे रहने को बोल रहा है, ठीक है। धरती पे तो हम लोग हैं बट हमारा माइंड कहीं और होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते रहते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना है। चलिए देखते हैं कि टैरो में से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस महीने के। तो चलिए देखते हैं पाइसेस कि इस महीने जनरल प्रेडिक्शंस होंगी। इस महीने ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, अप्रैल का महीना। चलिए देखते हैं। द हर्मिट, ओके। 10 ऑफ swords इन द रिवर्स, द वर्ल्ड, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पाइसेस यानी कि मीन राशि। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो मैं देख पा रही हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द वीक अगर मतलब मंथ की बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं देख पा रही हूँ आप ना बहुत ही अकेले से फील कर रहे हो, थोड़े से स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत कनेक्शन बना रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, यानी कि भगवान की पूजा कर रहे हो, अपने अंदर रख रहे हो। एक अकेलापन सा मुझे दिखाई दे रहा है, पेशेंस है आपके अंदर, आप पेशेंस रख रहे हो। किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान थे तो पेशेंस रख रहे हो। तो यस, नंबर 9 यानी कि आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करना चाहते हो, अपने अंदर रखना चाहते हो चीज़ें, बाहर वालों को इतना बता नहीं रहे हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के स्टार्टिंग में मैं देख रही हूँ आप अपने आप को हीलिंग में ला रहे हो, हीलिंग में ला रहे हो।
आप जो है चैंटिंग कर रहे हो, आप कुछ देख रहे हो, आपकी थर्ड आइज़ हो सकता है लाइक आपकी थर्ड आइज़ जो है ओपन हो रही है, इस तरह की फीलिंग है कि आपको मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलपमेंट करने की ऊर्जा आ रही है कि आप अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हो। आप लोगों की मदद भी कर रहे हो, ठीक है, अपने इंट्यूटिव साइंस से। अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडर हो, ऑकल्ट में हो, तो आप जो है अपने लोगों की मदद कर रहे हो, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा हीलिंग में हो अभी इस टाइम में। मिडिल ऑफ द मंथ की बात करें तो किसी चीज़ से आप भाग रहे हो, जो आपकी फ़ियर थी अंदर, जो छुपी हुई आपकी फ़ियर थी, वो बाहर अचानक से आ जाएगी। तो जिन लोगों ने आपको बैक स्टेप किया था, हो सकता है ये लोग वापस आपके पास दोबारा से आए और आपसे कुछ सफाइयाँ मांगे। तो इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि ये आपसे कुछ पैसे मांग सकते हैं। नॉट नेसेसरी सबके साथ रेजोनेट करेगा, बट शैडो में मुझे जेनरॉसिटी दिखाई दे रहा है, विच मीन्स कि लोग आपके तरफ आ सकते हैं और हो सकता है ये बहुत अच्छा बन जाए अचानक से। आपको लगे कि भैया अभी अचानक से क्यों अच्छे बन रहे हो, पहले तो नहीं थे आप लोग ऐसे मेरे साथ। तो इस तरह की एनर्जी में थोड़े से आप रह सकते हो मिडल ऑफ द मंथ में। नाउ अभी थोड़ा सा मिडिल और अगर हम आगे जाए तो आप इस महीने कुछ अचीव करना चाहोगे, कुछ अचीवमेंट हो रही है आपकी, ओके। यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्टिंग हो रही है, कुछ चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, तो उस चीज़ का आपको जो है परिणाम, फल जिसको बोलते हैं कि रिजल्ट्स, वो आपको मिलने वाले हैं। अचीवमेंट होगी, आप ट्रैवल भी कर सकते हो, छोटा मोटा ट्रैवल भी हो सकता है आसपास, या फिर आप किसी गोल को अचीव करते हो अपने काम में। अगर आप किसी गोल के प्रति, अपने वर्क के प्रति अगर बहुत डेडिकेशन आपने दिखाए हैं, तो उसी तरीके की जो है आपको कुछ अचीवमेंट हो रही है, ओके। फिज़िकली इमोशनली बहुत अच्छे पॉजिटिव रहने वाले हो, ऐसे लगेगा कि पूरी जन्नत आपके सामने है, लोग आपके साथ है, इस तरह की एनर्जी भी है। एंड ऑफ द मंथ में थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रही है इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, फियर, बहुत लेज़ी फील करने वाले हो। एंड ऑफ द मंथ में ऐसा लगेगा कि नहीं यार बहुत काम कर लिया, अब और काम नहीं करना, ठीक है। वो मोटिवेशन नहीं फील होगा, काम करने का थोड़ा मन नहीं करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट करते जाओगे, तो वो थोड़ा सा एंड ऑफ द महीने में आपको फील हो सकता है। शैडो में और भी कुछ एनर्जीज़ हैं, जैसे कि ट्रैवल तो आपका होगा ही, आपको बहुत सारा गिफ्ट्स मिलने वाला है पाइसेस। तो एंड ऑफ द मंथ में यू आर गोइंग टू रिसीव लॉट्स ऑफ गिफ्ट, बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। अचानक से कुछ कोई आ जाएगा, कुछ गिफ्ट देने आ जाएगा। और एक और चीज़ है, आपको हमें इस महीने ये फील हो सकता है कि जो आपको दे रहे हैं कि आपको उस तरीके से कोई कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, तो उनसे जो है आप थोड़ा सा हो सकता है कि रूठ जाओ, अच्छा ना लगे। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट जो जैसे कि आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होगा, ऐसा भी कभी इंसान सोचता है कि मैंने सोचा था कि ये हो जाए मेरे साथ, बट होता नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं पाइसेस आप लोगों के लिए कि गाइडेंस इस महीने के लिए क्या रहेगा आप लोगों के लिए। इस महीने आप लोगों के लिए गाइडेंस ओवरऑल कैसा रहने वाला है। बॉडी, वेल, योर बॉडी डिज़र्व्स योर लव। अपनी बॉडी, अपने आप को फिज़िकली प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बोल रहे हैं कि इस महीने हो सकता है आपके बॉडी में कुछ सडन चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको अपना ध्यान, अपना केयर खुद ही करना है। कोई अगला पर्सन आपको आके नहीं बोलेगा कि गो फॉर अ स्पा और समथिंग, आपको खुद ही करना है अपनी चीज़ों का ध्यान, ठीक है। तो इस महीने अपने बॉडी को टेम्पल बनाइए, और अगर फिटनेस में बहुत टाइम से आप नहीं हैं तो फिटनेस बनिए, फिटनेस में जाइए, वॉक करिए, थोड़ा सा ब्रीथ करिए, अपनी बॉडी को प्यार कीजिए। जब हम बॉडी को प्यार करते हैं तो हम बहुत सारी डेवलपमेंट्स अंदर ही कर सकते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे वॉक करना हो गया, या फिर नीटनेस, क्लीनलीनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, कि हम लोग अपने आप से कभी कभी हम अपने आप से प्यार ही नहीं करते हैं।
बॉडी को भी प्यार नहीं करते, हम अपने आप को बस बोलते हैं क्या इतना मोटापा पाल रखा है। देखो कितना हम अपने आप को बोलते हैं ना कि कितने गंदे दिख रहे हैं हम। तो अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी बॉडी को प्यार कीजिए। तो इस महीने आप लोग के लिए अपने आप को प्यार करना, सेल्फ लव करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी इस महीने की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है पाइसेस। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।